अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की GDB के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो हैं 5 एंड हमारे पास जो है वो इसकी स्टार्टिंग डेट हमारे पास 11 मई थी एंड हमारे पास जो इसकी एंड डेट है वो हमारे पास है 13 मई। तो हम जो है वो अब जल्दी से अपना जो है वो GDB का सिनेरियो या क्वेश्चन जो भी हमें प्रोवाइड किया गया है उसको हम जो है वो रीड आउट करते हैं। ओपन मैंने जो है वो इसको सिनेरियो को कर लिया है, ठीक है। तो इसको जो है वो रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। देन फिर जो है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगी कि आप जो है वो क्या चीज फॉलो करेंगे तो आपके जो है वो 5/5 मार्क्स हैं जो आपके GD में भी वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अ सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान मैनेजेस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड प्रोसेसेस with clear roles, responsibilities and workflows। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है सिनेरियो में ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है, किसको यूज करते हुए, वेल डिफाइंड प्रोसेसेस को यूज करते हुए और उसके साथ जो है वो क्लियर रोल्स एंड जो है वो वर्क फ्लोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमारे पास ड्यू टू टाइट deadlines and strong market competition, some teams skip these processes to deliver faster। अब वो कह रहा है टाइट डेडलाइंस होने की वजह से या स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होने की वजह से और मार्केट का जो कंपटीशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होने की वजह से जो कुछ टीम्स हैं वो क्या करती हैं, इन प्रोसेसेस को जो है वो स्किप कर देती हैं ताकि जो है वो अपना काम, अपना प्रोडक्ट या अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या वो जो डेवलप कर रहे हैं या जो वो मैनेज कर रहे हैं उसको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो डिलीवर कर दें, ठीक है। तो इनिशियली वो कह रहा है कि दिस इम्प्रूव्स डिलीवरी स्पीड बट ओवर टाइम इट काजेस क्वालिटी इश्यूज, मिस्ड डिफेक्ट्स, अनक्लियर ओनरशिप एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। Teams that follow processes produce more stable and reliable results but are slower। अब वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में तो ये बात ठीक थी बट जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो ये क्या हुआ है, इस चीज ने हमारे जो है वो जो हमारे क्वालिटी इश्यूज हैं उनको जो है वो इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। डिफेक्ट्स भी जो है वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। और जो है वो ऑनरशिप भी जो है वो अनक्लियर है और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स भी जो है वो होती हैं, ठीक है, प्रोसेसेस की जो है वो प्रोसेसेस को निकालने की वजह से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टीम्स जो है वो प्रोसेसेस को फॉलो कर रही है मोर स्टेबल एंड रिलायबल रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। बट जो है वो स्लोअर हैं, ठीक है। बट उनसे जो है वो उनका रिजल्ट जो है वो रिलायबल आता है और स्टेबल आता है, बट जो है उससे वो काम उनका जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में वो पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज नाउ अंडर प्रेशर फ्रॉम क्लाइंट्स टू डिलीवर क्विकली एंड इज कंसीडरिंग रिड्यूसिंग और रिमूविंग फॉर्मल प्रोसेसेस। अब मैनेजमेंट जो है वो क्लाइंट साइड से जो है वो प्रेशर में है कि उनको जो है वो क्विकली जो है वो उनका वर्क चाहिए, ठीक है, उनको जो है वो क्विकली डिलीवरी चाहिए, ठीक है। और वो जो मैनेजमेंट है वो इस बात पे भी जो है वो कंसीडर कर रही है कि या तो वो जो है वो फॉर्मल प्रोसेसेस को बिल्कुल ही जो है वो रिड्यूस कर दे या तो जो है वो उनको बिल्कुल ही जो है वो रिमूव कर दे, बिल्कुल ही खत्म कर दे, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो ये डिसीजन ले रही है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो है however the QA teams argues that processes are essential for consistency, controlled change management and long term organizational success। अब जो हमारे पास जो QA टीम है, QA टीम जो है वो क्वालिटी की जो है वो उसको अश्योर करती है, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस टीम होती है, ठीक है, इसने जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। तो ये क्या कर रही है, ये क्या आर्ग्यू कर रही है कि जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत असेंशियल हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए, कंट्रोल चेंज मैनेजमेंट के लिए जो बार बार चेंजिंग हो जाती हैं उनको भी मैनेज करने के लिए और साथ में उन पे कंट्रोल भी रखने के लिए एंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म भी प्रोसेसेस को यूज करने से ही जो है वो मिलती है। ये जो है ये बात जो है वो क्यूए टीम जो है वो इसको आर्ग्यू कर रही है, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज अनश्योर वेदर प्रोसेसेस आर हेल्पिंग और बिकमिंग अ बैरियर। अब मैनेजमेंट को ये बात इंश्योर नहीं है कि जो है ये प्रोसेसेस का यूज करना ये हमारे लिए हेल्पफुल है
या हमारे लिए है जो वो बैरियर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए जो है वो बैरियर बन रहा है, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको एक बार फिर से सिनेरियो को जो है वो थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो अगेन से अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि स्टार्टिंग से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है अपने वेल डिफाइंड प्रोसेसेस को यूज करते हुए, और जो है वो टाइट डेडलाइंस होने की वजह से और मार्केट का जो स्ट्रांग कंपटीशन है उसकी वजह से जो है वो कुछ टीम्स जो है वो प्रोसेसेस को जो है वो स्किप कर देती हैं, देन फिर जो है वो डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो प्रोसेसेस स्किप होंगे जैसे ही, तो आपकी जो है वो डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो समहाउ टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं एंड टाइम टेकिंग भी जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो वो कहता है ये सब ठीक था, मतलब डिलीवरी जो है वो फास्टर हो रही थी, ये एक अच्छी बात हो जाती है कि आप जो है वो टाइम टू टाइम से जो है वो अच्छी सी डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड टाइम भी जो है वो अपना आप वर्क जो है वो कंप्लीट करके डिलीवर कर देते हैं। बट अगर आप उसके ऊपर प्रोसेसेस नहीं लर्न कर रहे तो उससे जो है वो आपका क्वालिटी का इशू बनेगा ही बनेगा। स्टार्टिंग में तो आप जो है वो उसको स्किप करके जो है वो अच्छी रेपो बना लेंगे, बट फॉर जैसे ही टाइम गुजरेगा तो लोग जो है वो आपसे जो भी चीज जो है वो क्रिएट करवाएंगे या डेवलप करवाएंगे या प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, उसके अंदर उनको स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी, तो वो जो है देन फिर वो आपसे वो है जो वर्क नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट जो है वो अभी कंफ्यूजन में है कि वो ये यूज करे या ना करे, ठीक है। तो अब आपने इस बात का रिस्पांस करना है, शुड द ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस और रिमूव इट्स फॉर्मल प्रोसेसेस टू अचीव फास्टर डिलीवरी। तो वो कह रहा है कि अब मैनेजमेंट जो है वो शुड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जो फॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनको रिड्यूस या रिमूव करना चाहिए फास्टर डिलीवरी को अचीव करने के लिए या नहीं, ठीक है। वो कह रहा है प्रोवाइड अ क्लियर यस और नो आंसर सपोर्टेड बाय अ कंसाइज एंड वेल डिफाइंड रीजन जस्टिफिकेशन। वो कह रहा है यस और नो में आंसर करो और जो है वो कंसाइज और वेल रीजन जो है वो आपने जस्टिफिकेशन भी साथ में देनी है। तो हम जो है वो जल्दी से अपने जो है वो सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो है वो नो आंसर इसका बनता है डायरेक्ट जो हम दें अगर, तो द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट रिमूव और रिड्यूस इट्स फॉर्मल प्रोसेसेस, इंस्टेड इट शुड फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग देम। उसको ऑप्टिमाइजिंग जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है, उनको जो है वो ऑप्टिमाइजिंग पे फोकस करना चाहिए। जस्टिफिकेशन हमारे पास इसकी क्या है, रिमूविंग फॉर्मल प्रोसेसेस टू गेन स्पीड इज अ क्लासिक कॉज ऑफ टेक्निकल डेप्थ व्हाइल इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म बर्स्ट इन डिलीवरी द लॉन्ग टर्म consequences। आप जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो उसको दे देंगे बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। सच एज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स एंड अनक्लियर ऑनरशिप इवेंचुअली निगेट those gains in a competitive market like Pakistan's software company reputation relies on reliability, delivering a broken product faster only leads to client churn and increased rework costs। वो कह रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप सबको पता होगा कि आपका जो कंपटीशन है, मार्केट की कंपटीशन है, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो हाई है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अच्छा काम वही होता है, अच्छी रेपो उसी की होती है जिसकी रिलायबिलिटी, जिसके वर्क की रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आपके वर्क में रिलायबिलिटी नहीं होगी तो आपकी जो रेपो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो द स्लोनेस perceived by management is often not the result of the process itself but of process inefficiencies, ठीक है। तो फॉर्मल प्रोसेसेस प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिस्क मिटिगेशन। इनको रीड आउट करते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी में वो कह रहे हैं इंश्योरिंग दैट एवरी रिलीज मीट्स अ मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। हर रिलीज जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मिनिमम, तो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम जो है वो मस्ट मीट करे, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को। स्केलेबिलिटी अलाउइंग टीम्स टू ग्रो विदाउट कोलैप्सिंग इनटू फ्लॉज। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मिटिगेशन, आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स अर्ली व्हेन दे आर सिग्निफिकेंट चीपर टू फिक्स। जो है डिफेक्ट्स हैं उनको आप जो है वो अर्ली उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, देन फिर जो है वो उनको फिक्स भी करें, ठीक है। Rather than removal, the organization should adopt agile or lean methodologies to automate repetitive tasks like CI/CD, eliminate wasteful steps,
that do not add value, thereby achieving speed without sacrificing the structural integrity provided by former rules and workflows। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा जीडीपी का सोल्यूशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जो है वो इधर उसने कहा है कि बजाय ये कि आप जो है वो उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दें, आप जो है वो थोड़ी उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन लाएं, थोड़ी जो है वो ये जो वेस्टफुल स्टेप्स हैं दैट डू नॉट ऐड वैल्यूज, ठीक है, जो वो स्टेप्स जो बिल्कुल भी जो है वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे या जो रिपीटेटिव हैं उनके ऊपर जो है वो आप ना लगाएं, मतलब बाकी पे आपको जो है वो लगाने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है वो छोटा सा जीडीपी का सोल्यूशन था। ठीक है, तो अच्छा अब आपने इसको रेडी किस तरीके से करना है, यहाँ एलएमएस पर जाते हैं जरा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको उन्होंने कोई जो है वो इसकी नहीं दी इंस्ट्रक्शंस कि आपने किस तरीके से करना है। आपने जो है वो यहाँ पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, समहो ऐसा होता है कि आपको जो है वो कॉपी पेस्ट कमांड जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होती है आपके इधर जीडीबी बोर्ड पे। ठीक है, तो फिर जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ इसी तरीके से सेम इसी तरीके की वर्ड फाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है। कॉपी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको जो है वो उसकी वर्डिंग को चेंज कर लेना है, थोड़ा इसको समराइज कर लें, थोड़े अपने कंसेप्ट ऐड करें, देन फिर जो है वो इसका सोल्यूशन ऐड करें। और बिल्कुल भी जो है वो इतना सोल्यूशन जितना ये मतलब एक लाइन का इस तरीके का या इतना सा जो है इतना सा, ये नहीं आपने डालना। थोड़ा सा मतलब आपका इतना भी हैवी ना हो बट हैवी टच ना हो, बट हैवी हो आपका, लाइक लगे आपकी वर्डिंग अच्छी हो, आपने ग्रामरली उसको अच्छे से चेक कर लेना है, आपने और सारे जो है वो तरीके से उसको चेक कर लेना है ताकि आपके जो है वो 5/5 मार्क्स जो है वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीडीबी में जो है वो 3.75 मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, आपको जीडीबी में 5.5 भी 5/5 भी जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ऊपर से अच्छे से हेडिंग देनी है, देन फिर आपने जो है वो अपना मटेरियल कॉपी पेस्ट कर लेना है अगर कॉपी पेस्ट की कमांड अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो जो है वो आपने ऐसे वर्ड की फाइल बनाकर ठीक है उसके अंदर अपना सोल्यूशन रेडी कर लेना है, देन फिर जो है वो आपने वहां से देख के उसको यहाँ पे जो है वो टाइप कर देना है। आपने टाइप करने के बाद आपने जो है वो प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो है वो आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू पे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल एम्प्टी पेज जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छे से जो है वो इसको प्रीव्यू से भी देख लेना है और खुद भी देख लेना है। एंड आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगर आप जो है वो CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की जीडीबी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो है वो आंसर भी इस क्वेश्चन के साथ मैच होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो है वो किसी और सब्जेक्ट की जीडीबी जो है वो इधर डाल के देन फिर आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं आपने करना, वरना जो है वो आपको पता है कि आपकी जीडीबी जो है वो एडिट नहीं होती है एडिट नहीं होती है, देन फिर आपको उसके जो है वो 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो जीडीबी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई कोई भी बात तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।